नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लिखा हुआ कि अब चलाओ रेलगाड़ी, मतलब हमारी रेलगाड़ी की सीरीज चल रही थी और रेलगाड़ी की ये तीसरी क्लास है, ठीक है ना भैया। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पहला हमने आपको समझा दिया, दूसरा हमने आपको समझा दिया, ये तीसरे में क्या पढ़ने वाले हैं। चलो पहले देखो, तीसरे में हमारे पास भैया एक तो तीसरे में एक हमारी रेलगाड़ी रहेगी और एक हमारी पड़ोसी की रेलगाड़ी रहेगी। बात को समझ रहे ना। जैसे मान लो ये हमारी रेलगाड़ी है, ये भैया एक रेलगाड़ी ले आओ, ठीक है, जाओ, ये हमारी रेलगाड़ी ले आओ, ये क्या हमारी रेलगाड़ी है और एक हमारी पड़ोसी की रेलगाड़ी और मंगवा रहा है। चिंता ना करो, ठीक है ना, वो वाला टाइप हम करने वाले हैं, ठीक है। तब तक हम अपनी पीडीएफ निकालते हैं। पीडीएफ देखो, हमारा आ गए हैं क्वेश्चन आपके सामने। पहले हम आपके लिए बताएंगे कि भैया काहे रट्टा। देखो सुनो, पहले मिल नहीं रही है शायद रेलगाड़ी एक हमारी पड़ोसी वाले की। हाँ, ये समझो आप, पहले बोर्ड पे ही समझा देता हूँ कि जी हमारा जो टाइप है, ये वाला टाइप ऐसा है कि ये तो हमारी रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, और सामने से हमें पड़ोसी की आ गई। जो बात को अच्छे से ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या बोला कि ये देखो, ये रेलगाड़ी हमें पड़ोसी की है और ये थी हमारी। अब ये देखो ऐसी आ रही, ऐसी, समझ रहे हो ना, मतलब एक दूसरे की ओर मुंह किए है ना। इसका मतलब हमारा मुंह उस साइड को, हमारे कैमरा को इस साइड को, तो भैया विपरीत नहीं हुआ। मतलब इसका मुंह इस साइड को, देखो पहले इसका मुंह उस साइड को और इसका मुंह उस साइड को, तो विपरीत है कि नहीं, पहले जो बताओ। मतलब जब रेलगाड़ियां विपरीत रहें, देखो विपरीत, बात को ध्यान से सुनना अच्छे से, जब रेलगाड़ियां विपरीत रहें, आगे रेलगाड़ी देखो जो आगे भैया, देखो ऐसे समझो आप। देखो भाई, ये तो है हमारे पड़ोसी की रेलगाड़ी, ठीक है, और जो हमारी रेलगाड़ी, ठीक, और ये रेलगाड़ी ऐसी आ रही, देखो पहले ऐसी। तो पहली बात को ध्यान से सुनना कि लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी। लंबाइयां चाहे तो ये रेलगाड़ी ऐसी आए और चाहे फिर ये दोनों, जैसे जी आगे जा रही, छुक 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 जाके ऊपर पीछे जा रही, ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे में लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी, चाहे तो फिर ऐसी जा रही हूँ। देखो पहले देखो मैंने क्या कहा, चाहे तो भी दोनों एक ही दिशा में जा रही हूँ तब भी लंबाइयां जुड़ेंगी, चाहे फिर दिशा कैसी हो उनकी विपरीत। चाहे तो देखो एक कंडीशन बन सकती है, एक तो बन सकती है कि जो रेलगाड़ी इस साइड को जा रही, देखो ऐसे करके, जो वाली रेलगाड़ी इस साइड को जा रही और जो वाली रेलगाड़ी इस साइड को जा रही, ऐसी, देखो ऐसी, ठीक है ना। तो इनमें लंबाइयां जुड़ना है, लंबाई मतलब इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। और चाहे फिर जो जैसे आगे जा रही थी, जैसे जी पड़ोसी की है, अब भैया हमारी स्पीड से जा रही और जो पड़ोसी की जा रही जाके पीछे से निकल गई, ऐसे करके ऐसे निकल गई, तो मतलब जी तो आगे जा ही रही थी, लेकिन इसकी क्या थी, चाल ज़्यादा थी, तो इसको पार कर गई इसके लाने। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपने पता ऐसी स्थिति में दिशा कैसी थी, एक ही, लेकिन अगर रेलगाड़ियां ऐसी आ रही, दिशा कैसी है, अलग अलग, मतलब कैसी है, विपरीत, ठीक है ना। तो जो हमारा टाइप है ना, जो हमारा टाइप ऐसा है, देखो हमारी रेलगाड़ी जा रही भाई साहब उस साइड को, हमारे पड़ोसी की आ रही इस साइड को। ऐसी स्थिति में इनकी जो लंबाइयां रहेंगी वो हमेशा जुड़ेंगी। जैसे मान लो मैंने कहा भैया कि इसकी लंबाई है 300 मीटर, कितनी है, 300 मीटर, और इसकी लंबाई मान लो मैंने कहा भैया 500 मीटर है, कितनी है, 500 मीटर है। अब ये दोनों चल रही हैं, ध्यान रखना, ये क्या कर रही हैं, दोनों चल रही हैं। इसकी आपको चाल पता है, मान लो इसकी चाल भैया 20 मीटर प्रति सेकंड और इसकी चाल है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है, कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से सुनना बेटा, टाइप को समझना ध्यान से। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले लंबाइयां क्या करना है, जोड़ना है। तो लंबाइयां कितनी होंगी बताओ, 800, ठीक है, 800 मीटर। और जब ये विपरीत दिशा में जाए, ऐसे देखो जी हमारी रेलगाड़ी उस साइड को जा रही है, पड़ोसी की इस साइड को आ रही है। ऐसी स्थिति में चालें भी हमेशा जोड़ना है, क्या करना है, चालें हमेशा जोड़ना है। अब देखो भाई दूरी कितनी है, 800 मीटर, चालें कितनी हो रही हैं, 50 मीटर प्रति सेकंड। अब जो बताओ आएगा क्या, यहाँ पर आएगा समय, 0 से 0 काट देना, 5 से काट देंगे, कितने आ जाएंगे, 16 सेकंड। आप कहोगे सर ये जो ए है ना,
ये क्या है कि जो एक दूसरे को पार करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 16 सेकंड। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट अगर आप याद कैसे रखोगे, आप कहोगे सर कि हम जैसे मान लो ये है हमारी रेलगाड़ी, देखो कैसे याद रखना है, ये हमारी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई मानो आप d1, क्या मानो d1। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी की लंबाई, इसकी लंबाई मानो आप d2, क्या मानो d2। इसकी चाल मान लो s1 और इसकी चाल मान लो s2। ठीक है ना। अब हमें पता है देखो अगर जे एक दूसरे को पार करेंगी लंबाइयाँ क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ध्यान रखना इस तरीके से। और चालें देखो मीटर में रहेगी, मीटर प्रति सेकंड में चालें रहेंगी, तो यहाँ आ जाएगी s1 प्लस का s2। ठीक है, बराबर आएगा t, बराबर क्या t, मतलब समय निकलेगा, क्या निकलेगा, समय। या फिर ऐसा हो सकता है कि समय से भाग लगाओगे तो क्या निकलेगी, चाल। ऐसा भी हो सकता है कि d1 प्लस का d2 बटे में, अगर t यहाँ आता है, t इसके बटे में आता है तो उधर बराबर में क्या पहुंच जाएगा, s1 प्लस का s2, क्या पहुंच जाएगा, s1 प्लस का s2। मतलब दो कंडीशन बन सकती हैं इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों पे, बड़े आराम से चर्चा करेंगे, बहुत धीरे धीरे करके। ठीक है, देखो जो हमारा क्वेश्चन है जी आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखो दिख रहा है आपको सबको, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है भैया ध्यानपूर्वक, इसमें जो लिखा है वो उसको समझना है। इसमें लिखा है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः, मतलब हमें पता है दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। तो अब मैं ऐसा छोटा करता हूं पहले इसको और ऊपर चढ़ाता हूं, अब मैं बढ़ता हूं आगे। आप ये बताओ, एक भैया ट्रेन जो है, ठीक है, और भैया एक ट्रेन जी है। अब इसकी लंबाई जो 180 मीटर है और इसकी लंबाई 120 मीटर है। आपको मैंने बताया था कि लंबाइयाँ जुड़ना है, तो लंबाई कितनी हो जाएंगी बताओ, 120 180 होता है 300 मीटर हो जाएगा। अब जो बताओ एक की चाल कितनी है, 65, एक की चाल कितनी है, 55, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान रखना यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सुनो पहले, लंबाई तो मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको जोड़ो पहले। 5 और 5 कितना होता है, 10। ठीक है ना, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 और 5 6 11 12 120 आ रहा है। ठीक है ना, 120 कितना आ रहा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल बताओ काय में, आप क्या हो सर, ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन भैया दूरी काय में, मीटर में। तो इस चाल में हम किसका गुणा कर लेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो आप इस 5 से काट सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 60। ठीक, और 60 से काट सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं हाँ 60 से काट सकते हैं, आ जाएगा 2, और 2 से इसको काट सकते हैं, कितना आ जाएगा, 9। लेकिन 9 ये ऊपर पहुंचेगा, कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 9 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 9 सेकंड। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, 9 सेकंड लेंगे। ठीक है ना, इसको एक बार रिपीट करके और देख लेना। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, आपको कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। आप कहोगे सर कि एक रेलगाड़ी जो है और कह रहे हैं विपरीत, मतलब एक जी है। अब इसकी भी लंबाई 120 है और इसकी भी लंबाई 120 है, लंबाइयाँ जुड़ना है, मैंने ये बोला था, तो कितना आ जाएगा, 240 मीटर। लेकिन वो ये कह रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। अगर एक बात बताओ, जैसे अगर इसकी चाल हम S1 मान लें और इसकी चाल S2 मान लें, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, S2 का बराबर ही है, इसकी चाल भी S1 मानना पड़ेगा। नहीं है, चालें कैसी हैं, बराबर हैं। अगर चालें बराबर हैं, S1 इसको मानना पड़ेगा, तो S1 तो हम चालें से ऐसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2S1। चालों से भाग लगा रहे हैं जोड़कर, तो समय कितना आएगा भैया, 12 सेकंड। अगर हम 2 से काट दें तो कितना आ जाए, आप क्या हो सर, यहाँ आज है 120, और फिर 12 से 12 काट दें, 12 से 12 काट दें तो S1, देखो S यहाँ आ जाएगा
10 बटे में S1 बराबर में 1, मतलब S1 का जो मान है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो चाल रहेगी, देखो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर देखो वैसे मीटर प्रति सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ये चाल अपने पता है मीटर प्रति सेकंड में नहीं बताना, किलोमीटर। तो ये 5 की वैल्यू है 10, 5 से काटो, 1 की वैल्यू कितनी आया है 2, और आपको 18 की वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे सर प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि देखो बोला था दो रेलगाड़ियां समान चाल हैं। चाल कैसी हैं, समान, मतलब इसकी भी गति कितनी रहेगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, और इसकी भी गति कितनी रहेगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो जी है जैसे, इसमें आप बताओ, इसमें बोला गया है कि 140 मीटर जो है 140, ठीक है, 140 मीटर और 160 मीटर, 160 मीटर जी हो गया। ठीक है, कह रहे ऐसे चल रहे ऐसे। अब जी बताओ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, ये हो जाएंगी 300 मीटर। फिर कह रहे एक की चाल 60 है और एक की चाल 40 है। अब 60 और देखो इसकी चाल यदि 60 है और इसकी चाल कितनी है 40, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, काय में किलोमीटर प्रति घंटा में, जे भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जोड़ेंगे तो ये आएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इतना क्लियर। लेकिन किलो देखो जो मीटर में इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने पड़ा तो किसको गुणा करने पड़ा, 5/18 का। सबसे पहले बेटा 100 से 100 कट गए, कितने कट गए, 100 से 100 कट गए। अब ये बताओ अगर 18 ऊपर जाएगा तो 18 30 54 हो जाएगा। देखो 18 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 54/5, और भाग लगा दो, 5 एकम 5, 0 पद 8 40। आप कहोगे सर इतना वक्त लगेगा, ठीक है, और आपको शायद दिख भी रहा होगा इसका आंसर कितना आएगा, 2, दूसरा आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं। देखो इस टाइप का चौथा क्वेश्चन आपकी झोली में, अच्छा खंबे वाला, दो रेलगाड़ियां, खंबे वाला नहीं करवा रहे, देखो इसको नहीं, इसको करवाते हैं अपन लोग। देखो ये है ना, ये आ गया उसी टाइप का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेन जी है, इसकी लंबाई 160 है, और एक ट्रेन जी है, इसकी लंबाई है 140। आप इसको और इसको जोड़ें तो 300 आए कि नहीं आए, ठीक है। और फिर देखो सर इसकी चाल कितनी है, 77 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इसकी चाल कितनी है, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इनको जोड़ दें हम, 7 और 7 14 की 4, 6 और 7 13 1 15, यानी 154 किलोमीटर। ये सही भी जोड़ा हमने क्या, गड़बड़ तो नहीं कर दी, अच्छा गलत जोड़ दिया है ना, यही है ना, हाँ 144 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 144 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है हम इसमें किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। देखो 18 अट्ठे होता है, ठीक, 18 अट्ठे होता है। अगर हम 5 से काटते हैं तो यहाँ आ जाएगा 60, और 8 से काटेंगे, 8 7 56 और 8 5 40। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आएगा 7.5 सेकंड में एक दूसरे को वे पार कर जाएंगे। ठीक, क्लियर ना। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, छठवा तो मतलब क्वेश्चन खैर एक छोड़ दिया था बीच में, ठीक है। यहां पर देखोगे आप कहोगे सर कि एक की चाल कितनी है, देखो एक की लंबाई कितनी है, आपको वैसे दिख रहा होगा, यहां से यहां तक की लंबाई 150 मीटर है, और यहां से यहां तक की लंबाई 120 मीटर है। इनको हमें जोड़ने तो ये 270 तो आएगा, ठीक, कोई डाउट नहीं। कह रहे एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड लग रहा है। अगर हम 10 का भाग लगा दें इसमें तो ये चालों का योग निकल आएगा 27 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया चालों का योग, क्या आ गया है, दोनों की चालों का योग आ गया। अब इसमें भैया तो मैं गुणा कर दूं 5/18 का, और 9 30 27, 9 दूनी 18, नहीं 5/18 का नहीं, 5/18 नहीं, हाँ 18/5 का, क्यों किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हैं।
तो यहाँ से अपन लोगों की लाइन देखो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप ही बताओ। पहले 18 सत्ते कितना होता है, 126 की 6 यहाँ से लाई 12 और 18 दूनी 36 और 48 और अब इसमें 5 का लगा दो भाग, 5 नाम 45, 3 5 7 35 और 5 दूनी 10 यानी 97.2 आ रहा है। आप एक बात बताओ, एक की गति यदि 43.2 है, अगर हम 43.2 घटा दें, क्योंकि ये तो ये हो गए, तो कितना आना चाहिए, 2 से 2 7 में से 3 गए 4 और 9 में से 4 का कितना है 5, 54 किलोमीटर प्रति। आप कहोगे सर जो रेलगाड़ी की चाल पूछा गया था उसकी कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन है शायद। ठीक है ना। आगे लिखा है बेटा कि 2 रेलगाड़ियां ये तुम्हारी स्क्रीन पर आ गई हैं। ठीक है, जैसे एक रेलगाड़ी है जे और एक रेलगाड़ी है जे, इसकी लंबाई बेटा 150 है और इसकी लंबाई बेटा 180 है। तुम जो बताओ दोनों की लंबाई जोड़ें कि नहीं जोड़ें, 180 150 ये आ जाएगा तुम्हारा 330 आएगा, 330 आएगा। लेकिन वो जे कह रहा है विपरीत दिशा में चल रही, उनकी गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा 58 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जे इसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल कितनी है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप खुद कहो बेटा जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगी, तो ये आ गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 5/18 का, ध्यान रखना है इस बात का। और 5/18 का गुणा करेंगे, 18 छक्का होता है और 6 से काटेंगे 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, फिर हम 5 से काट देंगे तो ये आएगा 11 सेकंड। आप कहोगे सर एक दूसरे को पार करने में एक कितना वक्त लेंगे, 11 सेकंड का समय लेंगे। ठीक है ना, समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद बेटा मैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाने वाला हूं। देखो जी आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है बेटा, अगर आप थोड़ा कर लूँ थोड़ा सा, देखो ये लिखा हुआ है कि एक ट्रेन तो है जी वाली, ठीक, इसकी लंबाई है 100 मीटर, ठीक। दूसरी रेलगाड़ी है ये वाली, इसकी लंबाई है 150 मीटर, ठीक। कह रहे समांतर पटरी की विपरीत दिशा में चल रही है, 9 सेकंड का वक्त लग रहा है। कितना लग रहा है, 9 सेकंड का वक्त लग रहा है। तो सबसे पहले बेटा जोड़ लो, तो ये आया है 300 नहीं 250 आए, कितना आया 200 और 9 का हम क्या करते हैं इसमें भाग लगा दें। अब जो आ मीटर प्रति सेकंड में चाल, लेकिन आ है क्या, ये योग आया चालों का, क्या है योग। इसमें आप 18/5 का करिए गुणा, तो 900 का 8 और 9 दूनी 18 और 5 से काटो कितना आया 55 और 50 दूनी आप कहोगे सर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया है, चालों का योग आ गया है। अब यदि एक की चाल 40 है तो दूसरे की चाल बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन के सामने और जे रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखो आ गया बेटा, ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है, शानदार क्वेश्चन है। अगर इसको आप पढ़ोगे मजा आ जाएगा, शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, थोड़ा लेंथी ही रहेगा कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, जैसे ये समझो कि ये है रेलगाड़ी, ठीक है। इसकी चाल भैया 63 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है, दूरी नहीं है, लंबाई नहीं है, ठीक है। और कह रहा है विपरीत दिशा से आ रही एक रेलगाड़ी, उसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यही रट्टा है ना। अब आ रही है तो बी को पूरी तरह से पार करने में 21 सेकंड का वक्त लगता है। पहले जो बताओ इनकी चालें जोड़ेंगी, 5 और 3 8 होते हैं, होते कि नहीं होते हैं बताओ, 6 और 6 12 होते हैं ना। तो कितना आ जाएगा बताओ, हैं 45 नहीं है यार, 65 नहीं है, 45 है, ये 45 है ना। 45 तो जोड़ेंगे ये आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18। समय का आप गुणा करोगे तो आ जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी, आएगी कि नहीं आएगी। आप कहोगे सर 18 छक्का होता है, कितना होता है 18 और 5 छक्का 30 और गुणा करेंगे किसका, तो 21 × 63 ये आएगी 600 मीटर। देखो आप बात को समझिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 630 मीटर है, लेकिन इनने ये बोला है
कह रहे रेलगाड़ी बी की लंबाई, रेलगाड़ी ए की लंबाई की 2.5 गुनी है। समझ रहे? जैसे ये समझो कि अगर हमने कहा कि एक ए है और एक क्या है, वी है। अब जो बी की लंबाई है वो ए की 2.5 गुनी है, मतलब एक को अगर एक मान रहे तो इसकी आए 2.5 गुनी 2.5 गुनी। पॉइंट हटाओ 0, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 25। टोटल योग कितना हो रहा है 7, और 7 की वैल्यू है जो 7 नाम 63 होता है। तो यहाँ 9 दूनी 18, 180 मीटर कह सकते हैं आप। और अगर इसमें गुणा करो 9 पना 45, इसे कह सकते हैं 450 मीटर किसकी लंबाई, बी की। अब आगे ये लिखा है कि रेलगाड़ी बी एक पुल को, अब भाई साहब पुल को बी की लंबाई कितनी है पहले जो बताओ, 450। ठीक, 400 पुल को पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है। जैसे ये समझो कि रेलगाड़ी है जो है भाई बी, और इसकी हमें लंबाई पता है, लंबाई कितनी है बताओ, 450। ठीक है भैया, मीटर है। और जो पुल है, पुल में तो पुल में भी लंबाई रहेगी, इसकी लंबाई मान लो के। अब वो जी कह रहा है कि अगर अब इसकी चाल तो हमें पता है, चाल इसकी कितनी है बताओ, बी की चाल है, बी की चाल नहीं, बी की चाल है, बी की है ना, बी की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब इस चाल से इन दोनों दूरियों को तय करना, लेकिन समय लग रहा है 76 सेकंड। कितना समय लग रहा है? तो सबसे पहले आप इसके लाने मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो 5/18 का करो गुणा, और फिर आप इसका गुणा कर दियो 76 का, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आए। अब देखो 9 दूनी 18 और 9 पना, अगर 2 से काट दो तो यहाँ आए 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 55 25 अट्ठे 200 होता है हासिल 20, 25 थी 75 और 20 हो जाएगा 95। मतलब आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी 950। अगर 950 में से 450 हटाओगे तो ये दूरी आएगी आपकी 500। कितनी आएगी? 500। आप कहोगे सर वो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी आएगी? 500 आएगी। कितनी आएगी? 500 आएगी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आपको यदि नहीं समझ में आता है तो इसको 2-3 बार रिपीट करके देखो आप। क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन शानदार जानदार था, 2022 में आया ग्रुप डी में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप, फिर समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन कितने हो चुके पहले तो मुझे इतना बता दो। ये हमारा 10वां, अब शायद 9वां क्वेश्चन है जी वाला। देखो इसको और करते हैं हम लोग कि आप अगर इसको देखोगे तो इसमें लिखा है, देखो जेबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि 80 मीटर एक रेलगाड़ी की लंबाई है। 80 मीटर कितनी है? मात्र 80 मीटर। ठीक है। और कह रहा है एक दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। कह रहा है 2 मिनी रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः 30 मीटर प्रति, इसकी चाल कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकंड है, ध्यान रखना। इसकी है 20 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है विपरीत दिशाओं में चल रही दोनों मिनी रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो कुछ नहीं करना है, इन्हें जोड़ना है। कितना आ जाएगा? 200। चालों को जोड़ना कितना आ जाएगा? 50। बस भाग लगा दो, कुछ नहीं करना है। यहाँ 5 चौक 20 कितना आ जाएगा? 4 सेकंड का वक्त लगेगा। ठीक है ना। ये हो गया आपके कितने क्वेश्चन भैया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये शायद 10वां क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा, अगला आप करोगे। देखो बेटा, इसको यदि करोगे आप कहोगे सर हम एक रेलगाड़ी ए है, इसकी लंबाई पता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, मतलब इसकी लंबाई पता है, इसकी नहीं चाल पता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कह रहे इसकी लंबाई कितनी है? 250 मीटर है। ठीक है। और कह रहे सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसकी लंबाई पता नहीं है। आप देखो, हमें पता है इसकी चाल पता है, इसकी चाल पता है, विपरीत जा रही चालें जोड़ दें, 162 आ जाए। सबसे पहले हम 5/18 का गुणा करें, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 नम होता है, 9 पाना 45 होता है, 45 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखो समय कितना लग रहा है भैया? 10 सेकंड। तो 10 का आप गुणा कर लो तो आप क्यों सर ये आ जाए 450 मीटर। अब ये 450 मीटर जो लंबाई आई है वो यहाँ से यहाँ तक की आई है। अगर 250 जी तो इधर कितना आ जाएगा? 200 मीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जी वाला है, 200 मीटर। ठीक है ना। यदि आपको जी वाला क्वेश्चन समझ में आया हो या पूरी वीडियो समझ में आया हो, ठीक है ना,
तो आप अगला क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स बॉक्स में दोगे। अब अगला क्वेश्चन कौन सा भैया, ये वाला मैं आपकी पूरी स्क्रीन पर कर देता हूं, दिख तो रहा होगा आपको कि दो ट्रेनें कुछ समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि लंबाइयां 120 140 हैं, यदि वे एक दूसरे को पार करती हैं 10 सेकंड में, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ये तो है पहला क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में। और सेकंड वाला क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में आप इसको बताओगे। देखो पहले देखो ये वाला क्वेश्चन है कि दो ट्रेनें P और Q जिनकी लंबाइयां क्रमशः 300 मीटर और 340 मीटर है, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। यदि P और Q क्रमशः 35 मीटर प्रति सेकंड 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना वक्त लेंगे। ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये क्वेश्चनों का ये आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को यदि हमारी लाभदायक तो आग लगा दो शेयर पे, शेयर कर दो, ठीक है। मिलती, जय हिंद।